हेलो, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। ये अल्टो 800 है। इसका एसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब देखिए, ये हमने इग्निशन दिया, ये गाड़ी स्टार्ट हो गया। ये देखिए, अब हम इसको ऑफ कर देते हैं, ब्लू ऑन करते हैं। ये देखिए, इसमें लाइट हल्का ब्लिंक हो रहा है। देखिए स्पीड होगी, मगर ये कंप्रेसर ऑन नहीं कर पा रहा। देखिए गाड़ी का आरपीएम जो है वो डाउन नहीं हो रहा है। कंप्रेसर ऑन होगा तो गाड़ी का आरपीएम थोड़ा डाउन होगा या रेस होगा, मतलब आरपीएम में फ़र्क पड़ेगा। इसकी आरपीएम में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना रेस हो रहा है ना स्लो हो रहा है। ये देखिए, ब्लोअर तो ऑन हो गया है। देखिए ब्लोअर ऑन हो गया है, मगर जो ठंडा होता है वो ठंडा है ही नहीं है, मतलब इसका कंप्रेसर जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कंप्रेसर क्यों नहीं ऑन हो रहा है। तो हमको इसमें इंजन की तरफ जाना पड़ेगा। सारा इंजन जो कंपार्टमेंट है उसी में सारा सिस्टम इसका दिया हुआ है। कुछ फ्यूज़ यहाँ पे दिए हुए होते हैं नीचे डैशबोर्ड के नीचे में, मगर ये इनर बॉडी कंट्रोल के लिए है। मतलब अंदर का जो हो गया पावर विंडो हो गया, ये म्यूजिक सिस्टम हो गया, ब्लोअर हो गया, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है ये अंदर में यहाँ पे फ्यूज़ देता है। और अगर पंखा से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इंजन का कोई सेंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फ्यूल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसका जो रिले या फ्यूज़ जो है वो आगे इंजन की तरफ वो देता है। तो जो एसी है, कंप्रेसर है, इसका भी इंजन की तरफ ही दिया है इसका फ्यूज़ और रिले। तो उधर से हम चेक करते हैं कि करंट निकल रहा है, फ्यूज़ में दिक्कत है, रिले में दिक्कत है, क्या कुछ करंट में फ्लो में दिक्कत है। चलिए शुरू करते हैं हम। लगे रहिए हमारे साथ ओनली ऑन नेशनल यूट्यूब टेक। वेलकम। आ गए हैं इंजन कंपार्टमेंट में। ये देखिए, तो इसका फ्यूज़ बॉक्स जो है ये हुआ, और कंप्रेसर जो है देखिए ये हुआ कंप्रेसर। यही कंप्रेसर ऑन होता है तो एसी भी ऑन होता है साथ में। तो ये कंप्रेसर ऑन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इतना सारा मतलब जो भी है प्रॉब्लम क्रिएट जो हो रहा है वो आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये फ्यूज़ बॉक्स है। फ्यूज़ बॉक्स में देखिए यहाँ डिटेल लिखा हुआ है। ये दो फॉर्म में है, ये एक अलग है और ये अलग है। तो ये इंजन की तरफ जो फ्यूज़ बॉक्स है ये इसका डायग्राम है, और ये जो डैशबोर्ड की तरफ है इनर बॉडी उसका डायग्राम है। तो ये यहाँ पे देखते हैं, ये रेडिएटर और ये कंप्रेसर। तो उस हिसाब से ये हुआ कंप्रेसर का, ये हुआ रेडिएटर का। तो इसको हम डायरेक्ट करके देखते हैं। देखिए आवाज़ कर रहा है, ये कंप्रेसर का आवाज़ है, मतलब करंट ठीक फ्लो हो रहा है। यहाँ से जो रिले काम करता है, यहाँ से लेके कंप्रेसर तक का लाइन सही है। देखिए फिर से कंप्रेसर तक का लाइन ठीक है। तो ये जो कोयल है, इसका जो कोयल है ये, और ये जो पिन है, ये पिन में ही किसी में करंट नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मतलब रिले ऑन नहीं हो पा रहा है और एसी भी ऑन नहीं हो पा रहा है। तो चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट की, यहाँ से एसी ऑन करते हैं। देखिए एसी ऑन हो गया। अभी एसी कंप्रेसर जो है वो मूव नहीं करता है, एक जगह स्थिर है। ये जब मूव करेगा तो अंदर वाला जो है पार्ट वो भी साथ में मूव करेगा। तो हम करंट चेक कर लेते हैं। तो 20 में करेंगे, इसको एक टर्मिनल में लगाते हैं। ये नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये पॉजिटिव जिसमें भी होगा तो
ये देखिए ये लाइन है 12, ये जो ये है पिन है, इसमें करंट प्रॉपर आ रहा है। तो कंप्रेसर लाइन ठीक है। अब ये कॉइल वाला लाइन चेक कर लेते हैं। कॉइल वाला लाइन में भी पॉजिटिव करंट आ रहा है। अब नेगेटिव देखते हैं। सारा सिस्टम देखने के बाद सारा वायरिंग इसका देखिए, रिले देखिए, और इसका जो वायर है ये देखिए, ये यहाँ से गया हुआ है। ये आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये सब सारा तार जो गया हुआ है, ये जो ये है ब्लू कलर का जो है, यही इसका कपलर है, और यही तार जो है वो गया हुआ है आगे। तो ये जो सिस्टम पूरा है ये एसी कंप्रेसर का ही सारा ऑपरेटिंग सिस्टम वायर है। तो ये यहाँ से गया हुआ है। तो ये यहाँ पे हम सब निकाल के देखे, यहाँ से ठीक है। फिर यहाँ से जाते हुए में ये अंदर गुच्छा में गया है। उसके बाद फिर होते हुए में एसी इंजन कंपार्टमेंट में गया हुआ है। देखिए यहाँ से तो सारा वायर को चेक किए। ये देखिए, ये कपलर जो है, ये कपलर इसका शायद निकला हुआ था। इसको लगा देते हैं। देखिए ये कपलर लगा दिए। ये कपलर शायद किसी वजह से निकाला गया होगा, यहाँ काम भी हो रहा था। तो हो सकता है कि इंजन का डैशबोर्ड पूरा खुला था, तो उसमें सारा लग जाने के बाद भी ये कपलर छूट गया था। तो सारा चीज़ को देखने के बाद ये कपलर ही हमको नज़र आया है। ये ब्लोअर का लाइन है। तो अब इंजन स्टार्ट करके देखते हैं। इसको ऑफ कर लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए आवाज़ देखिए चेंज हुआ है, तब कंप्रेसर ऑन हुआ है। देखिए मतलब आप ठीक हो गया। देखिए आवाज़ देखिए चेंज हुआ, इंजन आरपीएम भी चेंज हुआ, कंप्रेसर ऑन हो गया है। तो प्रॉब्लम यहीं से था और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तो कोई सा भी कपलर अगर खुला हुआ है या कोई सा भी तार भी टूटा हुआ है तो स्कैनर भी नहीं बता पाएगा कि कहाँ से प्रॉब्लम है। वो आपको खुद ही खोजना पड़ेगा। अगर खोज लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको जो इसका वर्कशॉप है या सर्विस सेंटर है उसमें दिखाइए और उसको बताइए कि कोई कपलर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम होगा। ये देखिए ये अब ठीक काम कर रहा है, प्रॉपर जिस तरह काम करता है ये प्रॉपर काम कर रहा है। ये ठंडा भी बहुत बढ़िया हो रहा है।